जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। India and Ghana have agreed to implement India's instant payment system UPI on Ghana's interbank payment and settlement systems within 6 months. The development comes against the backdrop of UPI rapidly gaining momentum, particularly over the last 5 to 6 years. पहले ये है कि भारत जो है वो अपना जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, उसको श्रीलंका, मॉरिशस और फ्रांस और बहुत सारे मुल्कों के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। इट मींस के वो तो एक अपना पैरेलल, जिसे वो कहते हैं ना, अपने लोगों के लिए सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि उनको किसी किस्म की अब जिस मुल्क में भी जाएंगे वो समझे अपने मुल्क के अंदर ही बैठे हुए हैं। कंट्रीज की बात करें, उन्होंने भी जो है यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फ़ायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही हमारी इकोनॉमी संभल रही है। यूपीआई इंडिया का अपना पर्सनली गवर्नमेंट का मुतारिफ करवाई हुई एप्लीकेशन है, ऑनलाइन बैंकिंग है, जिसके थ्रू आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं इंडियन रुपये के अंदर। इंडिया ने ये ऑलरेडी 16 कंट्रीज के साथ अपनी रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहा कि भाई हमें भी यूपीआई मुतारिफ करवाओ, हम भी इसके बारे में जानना चाहते हैं और इस पर काम करना चाहते हैं। गाइस, इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले तो खैर भारत के यूपीआई से मैं बात उस पर करना चाहूंगा। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए। उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था, उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। पहले जो है वो इंडिया को ये कह रहे हैं कि इंडियंस काइंडली आप हमारे कंट्री के अंदर भी एक यूपीआई जैसा जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का एक डिजिटल जो है वो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाएं। What can we learn from India कंसिडरिंग जो हमारी सिचुएशन है? हम बहुत सारी चीज़ों में फंसते हैं, रेड टेप में फंस जाते हैं। यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है स्टेट। दोस्तों, यूपीआई को लेकर 76 देशों ने कमिट किया है कि वो आने वाले 5 सालों में यूपीआई का प्रयोग करेंगे। 15 से ज़्यादा देश यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं। इजराइल भी उन देशों में से है जिसने कमिट किया है कि वो यूपीआई का प्रयोग करेंगे टेस्टिंग फेज़ में। दोस्तों, 50 से ज़्यादा देश यूपीआई अभी टेस्टिंग फेज़ में कर रहे हैं कि यार उनके देश में यूपीआई कन्वीनियंट होगा या नहीं। ऐसे में भारत ने अफ्रीका महाद्वीप में खास करके यूपीआई के बारे में ध्यान दिया है, केनिया में, नाइजीरिया में, और इसके बाद अब जब खबर निकल के आई है घाना में यूपीआई सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाएगा आने वाले 6 महीनों में। तो आप इससे समझ सकते हैं भारत की कितनी ब्रांडिंग बनेगी, क्योंकि अगर एक बार यूपीआई बंदा यूज़ करने लगता है तो फिर हर घंटे या हर सामान खरीदते समय उसे यूपीआई कहीं ना कहीं प्रयोग करना पड़ता है। तो इससे जो भारत की एक समृद्धता है वो दुनिया के सामने जाएगी और इससे कुछ खास तो फ़ायदा है ही, और जो हमारे वित्तीय फ़ायदे तो हैं ही, साथ के साथ एक मैटर ऑफ प्राइड भी है, गर्व की बात भी है कि यार पूरी दुनिया एक मेड इन इंडिया चीज़ यूज करेगी। जैसे यूएसए की चीज़ें इतनी दुनिया में पॉपुलर है तो यूएसए रिवेन्यू तो कमाता ही कमाता है, रिवेन्यू तो कमाएगा ही, लेकिन उसके साथ यूएसए की एक ब्रांडिंग भी होती है कि भाई ये चीज़ यूएसए का है। एक तरीके से ये गर्व की बात होती है। ठीक है, सो भारत का यूपीआई जैसे जैसे दुनिया में फुटप्रिंट बनाएगा तो भारतीयों के लिए भी एक गर्व की बात है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए। उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था, उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसकी मैं साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफएल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सकेंगे। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है। चीमा साहब, मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। यूपीआई पेमेंट मेथड की जो सुर्खियां बटोर रहा है इस वक्त, अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किए जाने वाला यूपीआई आज दुबई में भी है, सऊदी अरब में, कनाडा में, इंग्लैंड में, श्रीलंका में, और इसके साथ साथ बहुत सी कंट्री है जिसके अंदर यूपीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस 1947 में मुल्क बना, आज हमारे मुल्क को माशाल्लाह से 77 साल हो गए, लेकिन डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब धरा का धरा रह गया। हमारे बाद बनने वाली जो मुल्क है आज वो डिजिटलाइज हो
हो गया है, लेकिन आज भी हम जो है अपनी करेंसी को कम से कम वैल्यूज में छाप रहे हैं और जो उसके ऊपर अमाउंट है वो बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है। क्या कहेंगे, ये जो डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है ये क्यों सच होता दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, मैं तो दोनों चीज़ों से इनराफ करता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उस जगह पे लागू होती हैं जिस जगह पे कुछ सिस्टम हो, सिस्टम पे चीज़ें बनती हैं ना। अच्छा। तो इस वक्त तो हमारा जो स्टेट बैंक एक कौम का बैंक होता है ना, उसमें तो IM बैंक ने आगे कंट्रोल, IMF आ गया, ठीक नहीं, अब 100 रुपया भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं ले सकती, तो वहाँ पे हम डिजिटल का ख्वाब या किसी और का ख्वाब किस तरह देख सकते हैं? ठीक हो गया। हमेशा माशरे किसी निज़ाम से बनते हैं। कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म, प्राइड, हिंदू प्राइड। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप मोदी भगत हैं, मैंने कहा यार मैं मोदी भगत नहीं हूं, मैं नेशनलिज्म भगत हूं। मुझे मोदी साहब की चीजें, मेरा मोदी साहब के साथ क्या लेना देना है, वो अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, ये एक बात है, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो उन्होंने नेशनलिज्म की जो तारीख रकम की है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आई डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ये जो मजहबी जुनूनियत है, ये अब आपके सर चढ़ के बोल रही है। डिजिटली पैसा ट्रांसफर करना कितना आसान है और इस जमाने में कैश रखने के बारे में क्या कहोगे? आज के दौर में जेब के अंदर पैसा रख के ट्रैवल करना, शॉपिंग करना रिस्की है कि सेव है? सेव कैसे है, यहाँ पर तो जेब कतरे ही बड़े हैं। अच्छा। वो हम ऐसे अब जब जाते हैं हम, तो वो फिर हमारी जेब को काट लेते हैं हम। अच्छा। और हम जब जाने लगते हैं तो हमारी जेब जब कट जाती है, फिर हम कैसे शॉपिंग करें, कैसे हम अपना यानी कि अपने आप को सेफ रखें? बाजार में तो इतना रश होता है। अच्छा। और हम अंदर जाते हैं, हमें ऐसे कभी इधर इधर टकराव होता है, तो कितनी यानी कि पैसा रखना खतरे वाली बात है। अब घर में रखें तो फिर शॉपिंग कैसे करें? घर से क्या व्हाट्सएप पे मंगाएं? अच्छा, चलो हमारा साथ वाला मुल्क है, उनके अंदर जो है ना UPI, गूगल से एक ऐप डाउनलोड होती है, उसके अंदर वो करेंसी रखते हैं। अगर 1 रुपए का गोलगप्पा भी लेना हो, QR स्कैन करके लेते हैं। उन्होंने करेंसी छापनी भी कम कर दी है और उनका ये जो ऐप है पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है और उसकी लिमिट डेली की स्टूडेंट्स और हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख की कर दी है। तो वो इतना डिजिटलाइज हो रहा है, आज भी हमारे हर बंदा कहता है यार पैसे दे दो, और ना किसी का बैंक है, ना किसी का जायज़ कैश अकाउंट है, ना किसी का इजी पैसा अकाउंट है। क्यों इतना पीछे? आज भी हम 100 साल पुराने ज़माने में क्यों रह रहे हैं? हम कुछ करेंगे तो फिर आगे जाएंगे ना। हम बस बातें कर सकते हैं, काम करने से आगे होता है इंसान। बातें तो आप जिसको मर्जी बुलाएं, वो आपको अपनी सुना देगा, वो आपको अपनी सुना देगा। डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब मैंने भी देखा, आपने भी देखा, इसकी हकीकत क्या है? सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें, उन्होंने भी जो है UPI इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फ़ायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। डिजिटली शऊर ही नहीं। हाँ जी, डिजिटल करेंसी के बारे में क्या कहोगे? हाँ जी, पैसे होते नहीं, रखेंगे कहाँ पर? हाँ, है ही नहीं तो रखने की है नहीं। हाँ, टेंशन सब मजदूर हैं जो सबके पास होते नहीं, वो तो मजदूरी करते हैं, मजदूरों को मजदूरी करते नहीं मिलती तो कुछ मिल जाते खा लेते हैं। आप अपने हमसाया की बात करो, उन्होंने कैसा सिस्टम बनाया कि 1 रुपए का गोलगप्पा भी है ना तो वो QR स्कैन करते, पेमेंट देते, जेब के अंदर तो खाएंगे कैसे? आज तो 5 रुपए की गोली भी नहीं मिलती सर में दर्द की। अच्छा, कितने रुपए की होगी? 15 रुपए की होगी। सर दर्द लगवाने के लिए 15 रुपए रेडी रखो। हाँ जी, 50 रुपए फीस भी। तरक्की की बात करें, डिजिटल पाकिस्तान टॉपिक पे ना इधर उधर की मार रहे हो। डिजिटल पाकिस्तान को ख्वाब कब पूरा होगा? जिन मुल्कों ने डिजिटलाइज किया, कैसे हो गया? क्या देखा ख्वाब? मजदूर रोडों पे निकले हुए हैं, ख्वाब पूरी है। हाँ जी, ये कैसी बात है? तरक्की है नहीं मुल्क की, तरक्की नहीं हो रही। नहीं हो रही। हाँ, और क्या जहन बढ़ रहे हैं? जहन तो की बढ़ेंगे, मजदूरी पे जा रहे हैं जहन सब के, जो बच्चा छोटा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, घाना एक अफ्रीका का काफ़ी बड़ा देश है। अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पे काफ़ी बड़ा देश है और उनके जो एम्बेसी थी वो पिछले 2 साल से भारत में रिसर्च कर रहे थे UPI के बारे में कि UPI सूटेबल होगा घाना के लोगों के लिए, यानी कन्वीनियंट होगा, आरामदायक होगा यूज़ करने के लिए यानी। सो उन्होंने फाइनली जो रिपोर्ट सौंपी है घाना गवर्नमेंट को कि भारत सरकार के साथ UPI की डील तय कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि घाना गवर्नमेंट और भारत गवर्नमेंट के बीच UPI की जो डील है वो तय हो चुकी है और घाना गवर्नमेंट ने ये कमिट किया है भारत सरकार से कि वो आने वाले 6 महीनों में UPI का लॉन्च अपने देश में कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, गल्फ़ नेशन
यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यहाँ सब पे यूपीआई का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी मॉल्स वगैरह और दुकान में ओपन हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस में भी ओपन हो चुका है। इवन दो फ्रांस के एफिल टावर का जो टिकट होता है यूपीआई का प्रयोग करके हम खरीद सकते हैं। तो अगर अफ्रीका में भी यूपीआई अपना फुटप्रिंट बढ़ाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि दोस्तों जो टेक्नोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं अफ्रीका तक पहुंचने में उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। अभी हम देखेंगे तो अफ्रीका के जो 50% देश हैं वहाँ पे 4 व्हीलर कार, जगुआर वगैरह अभी उतनी आई है लेकिन उतनी एफिशिएंटली नहीं आई। तो अगर भारत शुरुआती दिनों में यूपीआई का प्रचार प्रसार कर लेता है अफ्रीका में, घाना जैसे देशों में, तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। ऑलरेडी हम अफ्रीका के नाइजीरिया और समेत कई देशों में कर चुके हैं यूपीआई का प्रचार प्रसार। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देख, आशा करेंगे वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।